बंधुओं, अगर कथा सुनने का एक बार मन बन गया, चस्का लग गया, आप जीवन के अंतिम समय तक नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा में उनको लड्डू प्रिय ऐसा कहीं नहीं लिखा, उनको अकौआ के पत्र प्रिय ऐसा कहीं नहीं लिखा। हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाओ ऐसा कहीं नहीं लिखा, पर हनुमान चालीसा में लिखा है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मैं तो एक बात कहता हूं अपने श्रोताओं से कि भैया बिहारी जी के सामने जाओ, राधा रमण जी के सामने जाओ, राधा वल्लभ जी के सामने जाओ, सुंदर सुंदर गीत सुना करके आओ, सुंदर सुंदर भाव सुना करके आओ, पर श्री हनुमान जी के सामने जब जाओ तो एकांत में कहीं कोने में बैठ करके सुनी हुई वैष्णवों की कथा सुना करके आओ। आप लड्डू का भोग ले जाते हैं, आप चोला चढ़ा के आते हैं, आप अकौआ के पत्र चढ़ा के आते हैं, राम नाम राम राम लिख लिख करके बहुत कुछ अर्पित करते हैं। एक बार हमारे कहे से हनुमान जी महाराज के मंदिर परिसर में पीछे कहीं कोने में बैठ करके और कोई चरित्र सुन लीजिए भागवत कथा का और जाकर के सुना दीजिए हनुमान जी को। आप अनुभव करेंगे श्री हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आपके जितने काम रुके पड़े होंगे, जितने आर्त आपके ऊपर आ गए होंगे, हनुमान जी कहेंगे भैया जी कथा सुनावे आवे, बात तो सुन ले करो पहले पूरी, पहले ही ताली बजा दें। हनुमान जी महाराज कहेंगे भैया जे कथा सुनावे आवे, ये व्यास जी हैं हमारे, इनके जीवन में कोई बाधा नहीं रहे ताकि ये रोज आते रहे, रोज कथा सुनाते रहे, इसलिए इनके सब जितनी पीड़ाएं सब दूर करो। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। कभी जाइए श्री हनुमान जी के मंदिर में, मंगलवार के दिन खूब भीड़ होती है, कोने में बैठ जाओ, दर्शन भी मत करो, कोने में बैठ करके और श्री हनुमान जी महाराज से नेत्र बंद करके एक ऐसा कनेक्शन से बना के और कोई चरित्र सुना दो, मीराबाई का चरित्र सुनाओ, नरसिंह मेहता का चरित्र सुनाओ, भागवत की कोई कथा यहां सुन करके गए, आज एक चरित्र सुना, जाके सुना दो हनुमान जी को। हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अच्छा एक बात बताएं आपको, कथा सुनवे वाले रसिकन को ठाकुर जी ने हर तरीके से स्वीकार किया। पहला प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज, राम जी कहते हैं मुझे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भी ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो वो श्री हनुमान जी हैं। और हनुमान जी में गुण क्या है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। दूसरा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ब्रज की गोपियां गोपी गीत गाती हैं और गोपी गीत में क्या कहती हैं? तब कथामृतम, हे ठाकुर जी आपकी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, जीवन के समस्त ताप भूल जाता है व्यक्ति जब कथा सुनता है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब लोग इधर देखो, कई लोगों के मानसिक तनाव चल रहे होंगे, कई लोगों के गृह कलेश चल रहे होंगे, कई लोगों के शारीरिक पीड़ा चल रही होगी, लेकिन संभवतः जब से कथा प्रारंभ हुई आप कहीं ना कहीं 90% ही सही उस पीड़ा को भूल चुके होंगे जितनी देर कथा चल रही है। क्यों? तप्त जीवन सारे कल्मशों को दूर करती है भागवत की कथा, ठाकुर जी की कथा। और फिर गोपियां कहती हैं हमारी जो ये प्रेम दयनीय स्थिति हुई है ये भी कथा की कृपा है। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों सुनती हो? यदि मेरे प्रेम में इतनी बावली हो गई है तो फिर क्यों सुनती हो इस कथा को? गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम, सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
श्रीमदाततम। और ऐसी गोपियों के लिए श्रीमद् भागवत में स्वयं शुकाचार्य जी कहते हैं किमुतादोक्षज प्रिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों को ठाकुर जी प्रिय हैं, ये तो सब बात जानते हैं, पर मैं डंके की चोट पर कहता हूं किमुतादोक्षज प्रिया, ये सब गोपियां ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों की कथा में रुचि है। हनुमान जी प्रिय, गोपियां प्रिय, और तीसरा रुक्मणी जी, उनते तो ब्याही कर लियो ठाकुर जी ने। अपनी प्रथम पत्नी के रूप में रुक्मणी जी को स्वीकार किया। और रुक्मणी जी जब ठाकुर जी को पत्र लिखती हैं, पत्र में क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हर तुंगतापम। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों का पत्र भेजा था भगवान के पास, लेकिन भागवत जी कहती हैं, भागवत जी में तो 7 श्लोक हैं, लेकिन एक हमारे पंढरपुर के एक वैष्णव कह रहे थे ठाकुर जी ने पहला श्लोक सुना, ब्राह्मण को दिया था, हे ब्राह्मण देवता किसी रुक्मणी का पत्र आया, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता बोले ठाकुर जी निजी बात हो सकती है, मुझसे क्यों पढ़वा रहे हो। ठाकुर जी बोले हमारी बात कोई निजी नहीं है, सब कथा वक्ता मंच से सब बोल देते हैं, हमारी कोई प्राइवेसी है नहीं, तो बोल दो आप भी। तो ब्राह्मण पत्र पढ़ने लगे। ब्राह्मण ने जैसे ही पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम, इतने में तो ठाकुर जी उठ गए अपने सिंहासन से। बोले पता लिखा होगा नीचे, कहां से आया पत्र? बोले कौंडन्यपुर से आया है, भीष्मक राजा की बेटी रुक्मणी है। ठाकुर जी बोले चलो हमारे साथ, इन्हीं से ब्याह करेंगे। ब्राह्मण देवता बोले इतनी जल्दी? ने देख तो लो ठाकुर जी, रूप रंग कैसो है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, व्यवहार कैसो, स्वभाव कैसो। ठाकुर जी बोले संपूर्ण रूप, संपूर्ण गुण और संपूर्ण स्वभाव पत्र की पहली पंक्ति में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। ये जो भी कन्या है ये ऐसा प्रस्तुत कर रही हैं कि इन्होंने हमारी खूब कथा सुनी और इनको कथा सुनने में बहुत रुचि है। हे ब्राह्मण देवता, कथा सुनवे में रुचि है, या को मतलब या में सेवा धर्म भी होगो, या को मतलब या को सौंदर्य भी होगो, या को मतलब या को स्वभाव भी शांत होएगो, या को मतलब या को व्यवहार भी निर्मल होएगो। ये सर्वगुण संपन्न है क्योंकि कथा सुनती है, इसलिए इसी से ब्याह करेंगे हम। और ठाकुर जी गए, रुक्मणी जी से जाके ब्याह कर लिया। हनुमान जी को प्रिय दास के रूप में स्वीकार किया। क्यों? कथा के रसिक। गोपियों को अपनी प्रिय प्रियसी के रूप में स्वीकार किया क्योंकि कथा के प्रति रुचि है। रुक्मणी जी को ठाकुर जी ने पत्नी बना लिया क्योंकि कथा में रुचि है। हम आप सब अभी तक स्वीकार नहीं किए गए हैं। क्यों? कथा सुनते तो हैं, जाते तो हैं, पर रुचिकर इतने बने नहीं। कथा के प्रति अगर रुचि बन जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु जब कथा होती थी ना, एक लीला ऐसी आती है कि महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु कथा बैठ के सुन रहे थे, उनके शिष्य सुना रहे थे, और उस कथा प्रसंग में उनके शिष्य कहने लगे कि ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे और एक क्षण के लिए ठाकुर जी की झांकी ध्रुव जी के चित्त में प्रकट हुई, और एक क्षण के लिए वो अनुपम झांकी प्रकट होते ही अंतर ध्यान हो गई। एक क्षण के लिए ठाकुर जी ध्रुव के चित्त में आए और चित्त में आते ही अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हो गए, कहा महाप्रभु श्री चैतन्य नीचे बैठ करके कथा सुन रहे थे, और कथा सुनते सुनते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, इस भाव को सह नहीं पाए और अपनी आसपास की जो मिट्टी थी, जो भूमि थी, उसको अपने अपने कोमल कोमल हाथों से खोजने लगे, नेत्रबंद हो गए, अविरल अश्रुधार करने लगी। हे श्याम सुंदर आप कहाँ हैं? हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे मधुसूदन आप कहाँ चले गए?
बाकी के सब श्रोता बोले कथा ही हो रही है सामान्य सी, ध्रुव जी का चरित्र सुना रहे हैं व्यास जी, लेकिन महाप्रभु जी तो ऐसे व्याकुल हो गए जैसे ठाकुर जी इनके आगे से दूर हो गए हों। लेकिन महाप्रभु जी की इतनी व्याकुलता हुई कि आप अपने हाथों से जब पृथ्वी खोदने लगे तो भीतर से ठाकुर जी का गोपीनाथ स्वरूप प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के महाप्रभु जी ने अपने हृदय से लगा लिया। और श्री महाप्रभु जी ने वही स्वरूप जो वक्ता कथा सुना रहे थे उनको पधरा दिए, और वही स्वरूप फिर जगन्नाथपुरी के पास टोटा गोपीनाथ के रूप में विराजमान हो गए। बंधुओं, कथा आपको लगता है कि केवल पंडाल लग गया, लाइट लग गई, मंच बन गया, एसी लग गए, टीवी लग गई, एलईडी लग गई, माइक लग गया, संगीतकार आ गए, व्यास जी बैठ गए, कैमरा लग गए, लाइव चालू हो गई कथा। एक कथा का एक स्थान पर जब सुनिश्चितकरण होता है ना जाने कितनी दैविक शक्तियां वहां आकर के विराजमान हो जाती हैं, न जाने कितनी देवी देवता आकर के वहां आकर के कथा का श्रवण करते हैं। ये तो भागवत जी प्रमाण देती हैं इस बात का। उस समय यदि कोई भाव विह्वल होकर के कृष्ण की प्राप्ति के भाव में आ जाए तो भैया, अब तक मैं कथान में कहो करता हूं कि अगर ठाकुर जी मिलेंगे तो दो जगह मिलेंगे, या तो यमुना जी के तट पर या गिरिराज जी की तलेटी में, लेकिन आज फिर कह रहे हैं 3 जगह मिलेंगे, या तो यमुना जी की तट पर, गिरिराज जी की तलेटी में, या भागवत की कथा में मिल जाएंगे। लेकिन कोई उस श्रोता की स्थिति में बैठ करके सुने तब, नहीं तो नहीं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। देखो ठाकुर जी ने हमको 2 हाथ काहे को दिए? सारे काम एक हाथ से किए जा सकते हैं, और जिनके पास एक ही हाथ होता है वो भी दुनिया में जीते हैं। ठाकुर जी ने हमको 2 हाथ इसलिए दिए, भैया भविष्य में कभी कथा सुनो, कीर्तन हो तो उसमें करताल बजाओ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सुनाम वाले जो हैं, इनको लगता है हर ताली पे 10 रुपया लिया जाएगा इनसे, इसलिए इतनी कंजूसी करते हैं बजाने में। और सुनो, ये बेताल ताली नहीं बजानी है, ताल में बजानी है ये। वाह। और अब इसके साथ एक काम और करना है, हमारे पीछे पीछे गाना है सबको, गाइए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे,
लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बज के गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बज के गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बज के गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बज के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बज के गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बज के गुजारा करेंगे। ओ बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर।
गोपीनाथ रमण गोपीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण ओ मेरो मदन मोहन 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 ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 गोपीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण गोपीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण ओ मेरो मदन मोहन मेरो मदन मोहन मेरो मदन मोहन मेरो मदन मोहन ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा श्री जय जय श्री राम जय जय श्री जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे चरण पड़ो ने हम मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे निगम कल्प तरोर कलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इसलिए भैया भागवत की कथा श्रवण करो। श्रीमद् भागवत में पूरी सामर्थ्य है। ठाकुर जी रूठ गए तो मनावे की सामर्थ्य भी भागवत जी प्रदान करेंगी। ठाकुर जी मिल गए तो ठाकुर जी को नचावे की सामर्थ्य भी भागवत जी प्रदान करेंगे। संपूर्ण योग्यता देने की सामर्थ्य इस ग्रंथ में है। ये ग्रंथ नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। बस इनका आश्रय कोई सच्चे भाव से ले ले, अच्छी तरह से ले ले, भागवत जी सर्वगुण प्रदान करने वाली है, भक्ति मार्ग देने वाली है, ऐसी भावना है। आज 3 मंगलाचरण भागवत जी के हम आप सब लोगों ने श्रवण किए। कल हमने मन में भाव रखी कि बाबा के कछु भाव सुने, पर आज ही सुनवा दिए तो फिर कल आप लोग और परेशान करोगे, इसलिए कल एक संगी इकट्ठी नगद सुनेंगे। तो सुंदर, कल तृतीय दिवस है कथा का, और आज तो
सुबह जलंधर का क्रम था इसलिए थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। 7:30 बजे हम आ गए थे, विराज गए, कथा शुरू हो गई। कल से और थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, 7 बजे का समय है। आप सब लोग बिल्कुल समय का ध्यान रख के आइए, भाव से श्रवण करेंगे। परसों फिर नंदोत्सव कथा में है, परसों की रूपरेखा कल बता देंगे कैसे क्या सब होगा, सब आनंद करेंगे। और फिर इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। खूब सुख हम ले ही रहे हैं, सुनामवासी सब आनंद से कथा श्रवण कर ही रहे हैं। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। अच्छा, लाल जी के दर्शन का भाव हमने बताया था कि 25 आज 25 है, हाँ, तो 26 और 27 2 दिन कहे थे। सुबह 11 से 12 ठाकुर जी दर्शन देंगे, पर नेक और विलंब से ही आई हूँ, 11:30 से 12:30 देंगे। तो उसका क्रम होगा, कहाँ मिलेंगे वो सब आपको क्रम अभी पंडित जी बता देंगे, उस हिसाब से सब लोग आइएगा। और कथा अपने समय 7 बजे से ही होगी, बड़े प्रेम और भाव से हम लोग श्रवण करेंगे। आइए आज के भागवत सत्र को विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। अच्छा, एक जानकारी अभी हमें गुसाई जी ने दी है, उस जानकारी के संदर्भ में विस्तार से हम कल बोलेंगे, लेकिन आज ही आप सबको थोड़ा संकेत कर देते हैं। ठाकुर जी का दिव्य भव्य मंदिर यहाँ निर्माण हो रहा है। श्री बिहारी जी को ही मंदिर बन रहा है। श्री बिहारी जी का मंदिर सुनाम में बन रहा है, और ठाकुर जी के जैसे वृंदावन में श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, ऐसे सुनाम में भी श्री ठाकुर जी विराजेंगे। आप सब सुनाम वासियों से हमारी प्रार्थना है कि मंदिर के निर्माण में अपने तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से आप लोग योगदान प्रदान करें। उसकी जो भी रूपरेखा है हमें तो नहीं पता है, पर जो समिति के लोग हैं उनसे चर्चा करके आप सब लोग अपना अपना योगदान जरूर दीजिए। खूब सुंदर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसी हमारी भावना। और इस पर विस्तार से हम चर्चा कल करेंगे। जय जय श्री राधे। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। चित्र लेके जो भैया खड़े हैं इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। हाँ, गिरधारी प्यारो